Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are great. Now I am going to start the next topic. The next topic name is forfeiture of share. Forfeiture of share. Forfeiture of शेयर। अगर हिंदी में बात करेंगे अंशों का हरण। अंशों का हरण। ओके। हरण का मतलब क्या होता है? अपहरण। अंशों को कंपनी के द्वारा रख लिया जाता है। अब देखो ये कैसे रखा जाता है इसकी बात हम करते हैं। जैसे कि कोई भी शेयर होल्डर ए है और उसने एप्लीकेशन का मान के चलो पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। इसके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं। और सबका और एक शेयर का रेट कितना है? एक शेयर का रेट 10 रुपये है। लेकिन इसने एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया। अब बात एक बार और कर लेते हैं। 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगता है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया सेकंड कॉल पे। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ आप लोग को क्या होगा। देखो कंपनी क्या करती है। ए है, ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है। उसने 3 रुपया एप्लीकेशन पे दे दिया होता है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे दे देता है, लेकिन 2 रुपया 1000 शेयर का पैसा यहाँ नहीं दे रहा है और 1000 शेयर का पैसा यहाँ नहीं दे रहा है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी चलो ठीक है, तुमने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो सेकंड कॉल पे कह देगी भैया सेकंड कॉल पे पैसा दे दो। तो उसने चलो किसी कंडीशन पर एक शेयर ए जो शेयर होल्डर है, कोई कंडीशन होगी, वो सेकंड कॉल पे भी पैसा नहीं दे पाया। फिर कंपनी इनको बार बार रिमाइंड कराएगी, 4 से 5 बार रिमाइंड कराएगी, कहेगी आप हमारे अच्छे शेयर होल्डर हैं, आपका पैसा अभी तक नहीं जमा हुआ है, आप ऐसा करिए अब पैसा दे दीजिए। अगर ए उसके बाद भी पैसा नहीं देता है तो कंपनी फाइनल में फाइनली एक रिपोर्ट जारी करेगी। उसमें कहेगी 14 दिन का टाइम देगी। 14 दिन का टाइम देगी, कहेगी अगर विद इन 14 डेज में अगर आप इनका रुपया नहीं जमा कराते हैं तो फिर आपके जो भी शेयर हैं उनको कंपनी फॉरफीचर कर देगी। फॉरफीचर कर लेगी। क्या कर लेगी? फॉरफीचर कर लेगी। मतलब क्या कर लेगी? हरण कर लेगी। जितना भी पैसा आपने दिया है उन सब का पैसा कंपनी क्या कर लेगी? हरण कर लेगी। इसके बारे में बताता है। फिर जो भी शेयर हरण किए जाएंगे ए के, अब देखो कौन से शेयर हरण किए जाएंगे, कौन सा रुपया हरण किया जाएगा। जो 1000 रुपया है तो इसने 3000 रुपये यहाँ दे दिया है, इसको हरण कर लिया जाएगा। ये 3000 रुपया दे दिया गया है, इसको हरण कर लिया जाएगा। यहाँ पर तो हरण कर ही नहीं सकते क्योंकि इसने पैसा दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या बढ़ते हैं? जो इसके 1000 शेयर कंपनी हरण करेगी उसका क्या करेगी? उसको अदर शेयर होल्डर को या अनदर शेयर होल्डर को, बी को, उसको क्या कर देगी? री इशू कर देगी। क्या करेगी? री इशू करेगी। अब री इशू किस किस कंडीशन में कराया जाता है? री इशू देखो 3 कंडीशन में होता है। एक तो हम लोग अभी तो क्या कर रहे थे, इशू ऑफ शेयर, उसमें 3 कंडीशन था लेकिन 2 ही कंडीशन में होता था। री इशू का क्या सिस्टम है? देखो री इशू कंपनी 3 सिस्टम में 3 प्रकार से करती है। पहला एट पार, जितना है उतने पर, सम मूल्य पर। दूसरा प्रीमियम पर, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम पर। तीसरा एट डिस्काउंट पर। ओके। कहने का मतलब क्या है? ये जो शेयर इसके 1000 शेयर थे वो किसको इशू कर देगी कंपनी? बी को। कहेगी 10 रुपये का शेयर था उसको 10 रुपये में भी कर सकती है, जैसे 10 रुपये का शेयर था 10 में कर सकती है, 12 में भी कर सकती है और 9 में भी कर सकती है। लेकिन री इशू वो डिस्काउंट पे आराम से कंपनी कर सकती है, उसमें कोई उसको इशू नहीं होता है। अब नेक्स्ट थिंग क्या होती है? जब भी हरण होगा, जब भी फॉरफीचर होगा शेयर का, तो उससे रिलेटेड एंट्री क्या होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी। अब जैसे कि पहले एंट्री अगर हम बात करेंगे, अभी तक की हम लोग क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक कैपिटल हमारे पास पैसा आ रहा होता था। अब क्या है? कंपनी पैसा जब्त करने का काम कर रही है। कौन सा पैसा जब्त करेगी? जो शेयर होल्डर का पैसा आया होगा। शेयर होल्डर का पैसा किस रूप में आता है? शेयर होल्डर का पैसा शेयर कैपिटल के रूप में आता है। तो देखो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल।
अभी तक शेयर कैपिटल क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो अब शेयर कैपिटल क्या हो रहा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अभी तक क्रेडिट होता था। फिर करेगी टू, एंट्री क्या होगी टू, कौन सी कॉल नहीं, जो पैसा नहीं दिया जा रहा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया जा रहा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। फिर एक लास्ट एंट्री होगी टू फॉरफीटेड ऑफ शेयर, फॉरफीटेड ऑफ शेयर अकाउंट। ओके, टू फॉरफीटेड ऑफ शेयर अकाउंट, शेयर फॉरफीटेड या शेयर फॉरफीटेड ऑफ शेयर, कोई भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें होगा क्या, इससे पता चलेगा ये जो दो है, पहला वाला जो रकम नहीं दी गई है, लिखो यहाँ पर जो रकम नहीं दी गई है, नहीं दी गई शेयर होल्डर के द्वारा। ओके, और ये कौन सी रकम है, जो रकम दे दी गई है, जो पैसा या रकम दे दी गई है, जो रुपया दे दिया गया है उसको लिखा जाता है। और यहाँ पर कॉल्ड अप लिखा जाता है, कॉल्ड अप का पैसा लिखा जाता है, कॉल्ड अप शेयर का पैसा लिखा जाता है, किसका लिखा जाता है, कॉल्ड अप शेयर का पैसा, कॉल्ड अप शेयर का पैसा, शेयर का रुपया। ओके, अब देखो चलो हम लोग इसी की बात करते हैं, ए की। ए क्या बोल रहा है, 1000 शेयर थे, ठीक है, कितने मांगे गए, 10 रुपया मांगा गया, 3 3 6 2 8 2 10, कॉल्ड अप क्या है 10 रुपया, तो 1000 इंटू 10 करते हैं, ठीक है, एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, 1000 इंटू 10 तो कितना रुपया हुआ, 10,000 रुपया मांगा गया था कंपनी से, इनसे ए से, तो ए ने कितना रुपया दे दिया, 3000, 3 6000 रुपया दे दिया। अब कितना रुपया नहीं दे रहा है, 1000 इंटू दो, 1000 इंटू दो, देखो कौन कौन सा रुपया नहीं दे रहा है, 1000 इंटू टू मतलब 2000 रुपया ये नहीं दे रहा है, 1000 इंटू टू और 2000 रुपया ये नहीं दे रहा है। अब देखो फॉर फीचर किसका, कौन से शेयर का किया जाएगा, जो पैसा दे दिया गया है, जो रुपया दे दिया गया है उसी को हम लोग हरण करते हैं। कितना रुपया दे दिया गया है, 3000 ये दे दिया गया है, 3000 ये दे दिया गया है, टोटल मिलाकर कितना दे दिया गया, 6000। ये एक सिंपल सी एंट्री है, ये सीख लो आज, नेक्स्ट टाइम एट प्रीमियम पे करना सीखेंगे, आज हमने सिर्फ एट पार पे करना सीखा, ठीक है। एक बार और बताता हूँ फॉर फीचर की एंट्री होती कैसी है। फॉर फीचर की एंट्री जो होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट, जो अभी तक की पैसा शेयर होल्डर दे रहे थे उसको डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वाली कॉल लिखे, अगर अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं देगा तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पर कौन सी रकम किसको किसको लिखा जाता है, जो रकम नहीं दी गई है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया नहीं दिया गया, 4000। फिर उसके बाद फॉरफीटेड ऑफ शेयर में क्या होता है, फॉरफीटेड शेयर में होता है जो अमाउंट शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को दे दी जाती है उसी को फॉरफीटेड किया जाता है। ओके, आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद।